पासा मामा शकली फेंकेगा। उस दुष्ट दुर्योधन को अपने मामा के ऊपर भरोसा था कि ये मुझे जिता देगा। जिस समय दुर्योधन ने कहा कि पासा मेरा मामा शकली फेंकेगा, उस समय पांचों पांडवों में से कोई भी तो कर सकता था, ऐ दुर्योधन जब तेरा पासा मामा शकली फेंकेगा तो हमारा पासा हमारे कन्हैया फेंकेंगे। कर तो सकता था ना, उसको अपने मामा के ऊपर भरोसा था, विश्वास था। लेकिन तुम्हारे पांचों पतियों में से किसी को मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं था, इसलिए हार गए और वो जीत गया। बात विश्वास की है सज्जनों। ये भागवत कथा, ये राम कथा, ये प्रवचन, ये कथा हम इसलिए सुनते हैं कि सुनते सुनते भगवान के ऊपर विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए। जब भरोसा हो जाएगा ना तो विष के प्याले में भी अमृत का काम हो जाता है। मीरा जी को विष का प्याला दिया राणा ने, घटक गई, विश्वास था कि कन्हैया रक्षा करेगा, भगवान बचाएंगे। कुछ हुआ क्या मीरा जी को? कुछ नहीं हुआ। तो ये कथा का मतलब है कि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा हो जाए। सज्जनों, ये भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई है। पहले भागवत जी की महात्म्य की कथा सुनाई कि कथा सुनने से होता क्या है। प्रथम श्लोक का गायन किया कि सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, प्रेम से बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कहा भगवान कहते सच्चित और आनंद आनंद स्वरूप है। सत कहते हैं जो हमेशा रहेगा, जो जिसका कभी नाश न हो। तो इस संसार में जितनी सांसारिक वस्तु है ये सबका नाश हो जाता है। हमारा और आपका ये शरीर भी माँ के गर्भ में आने से पहले नहीं था और चिता में जल जाने के बाद नहीं रहेगा। यहाँ जो कुछ हम देखें सब असत्य है। वो स्वामी जी ने लिखा मानस में कि ओ माँ कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। ये शंकर भगवान कह रहे पार्वती भगवान ही सत्य बाकी असत्य है। और कहा भगवान चित स्वरूप, चित कहते ज्ञान को। सब कुछ आप चाहे जितने बंद से बंद कमरे में काम करो, ये दुनिया वालों के नजर में और हम और आप अपनी गलती को छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान को सब पता है। बोलो राधे राधे। चाहे जितना छिप करके दूध में पानी मिलाइए, भगवान देखते हैं। बोलो राधे राधे। चाहे दूसरे का खेत चाहे जैसे चरा लीजिए, काट लीजिए, दुनिया वाले खेत वाले देखे ना देखे, भगवान सब देख रहे हैं। इसीलिए गलत काम करने से पहले ये विचार कर लेना होगा कि दुनिया के लोग देखे चाहे ना देखे, मेरा भगवान तो सब देख रहा है। और जिस दिन ये बात विश्वास हो जाएगा ना कि भगवान सब देख रहे हैं, उस दिन हमसे और आपसे गलती होवे नहीं करेंगे, हमको डर लग जाएगा। सज्जनों, ऐसे जो पूरे सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वैसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं जो तीनों तापों की निवृत्ति करते हैं। ये दुनिया में हम जितने लोग हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। जितने संसार के लोग हैं सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, धन खूब है लेकिन शरीर में रोग है, आदमी दुखी है। कितना भी संपत्ति हो और शरीर में ऐसा रोग हो कि हम भरपेट भोजन ना कर पाए, नींद ना आए, हमेशा डॉक्टर के पास जाते रहे, बहुत लोग ऐसे तन से दुखी हैं।
किसी आदमी का तन मन शरीर भी बढ़िया है और भगवान ने धन भी दिया है, लेकिन वो मन से दुखी रहता है। दूसरे के सुख को देखकर वो सुखी नहीं हो सकता, दुखी रहता। कोई गांव समाज में आगे बढ़ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो देखेगा तो उसका मन दुखी हो जाएगा। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, कोई धन के बिना उदास रहता है। और कहा कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? जिसने भगवान को अपना बना लिया है कि चाहे जो हो, हम कुछ नहीं जानते, मेरे ठाकुर जी जाने। जिसने भगवान के ऊपर अपने जीवन को समर्पित कर दिया वही सुखी है। सज्जनों माताओं, एक बार की बात है, 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एक यज्ञ कर रहे थे। उसी में एक संत का आगमन हुआ, उनका नाम था सूत जी महाराज। प्रेम से बोले श्री सूत जी महाराज की जय। तो अपना नियम है कि कोई भी संत महात्मा विशिष्ट आदमी है तो उसका सम्मान होता है। सूत जी महाराज को आसन दिया गया, बैठाया और ऋषियों ने प्रश्न किए, हे ऋषिवर आप बताइए कि कलयुग में जितने लोग हैं सब अधर्म कार्य में लिप्त हैं। इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्य आसुरताम गतः। हम कलयुग के जो जीव है ना, दिन रात गलत काम में असुरों की तरह जितना दुख दे सके, दूसरे जीव हत्या, गलत भोजन, दिन रात गलत काम में लिप्त है। काई कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा और अंत में गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान कैसे मिलेंगे? श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने मन कर्म वचन से, चाहे समझ में आए न आए, आकर के कथा पंडाल में बैठ जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कहा कि जो आदमी घर में बैठ करके कथा सुन रहे उसका कल्याण होगा कि नहीं? बोले उसका भी कल्याण होगा। बोले जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा हो, उसने सहयोग किया है भागवत कथा कराने में, उसका भी कल्याण होगा। और अपना ही कल्याण नहीं, अपने जो पूर्वज लोग ने, दादा परदादा जो लोग इस धरती पर नहीं है, ये भागवत महापुराण की कथा एक ऐसी विधा है कि हमारे पूर्वजों का भी कल्याण हो सकता है। बोल भागवत भगवान की। ऐसे हम लोग ऐसे चाहेंगे भगवान को प्राप्त करना तो बड़ा कठिन है। हमारे की संत ने बहुत सुंदर कहा कि चलत डगरिया पीरा जाला पावरे, चलत डगरिया बिराजा लपावरे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डगरिया बिराजा लपावरे, चलता डगरिया बिराजा लपावरे, दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। एक बार प्रेम से दोनों हाथ पर उठा कर प्रेम सोनी बाके बिहारी लाल की जय हो। कम से कम मीठी मीठी ताली बजाते रहे हाथ ऊपर करके जय हो। अकेल बा संगी न साथी, अकेल बा संगी न साथी। चाहे जितना हम दोस्त यार बना ले, लेकिन अंतिम बार जब यात्रा होती कोई साथ जाता है? कोई नहीं साथ जाता, अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए कहा याद रखिएगा
जाने के अकेला बा संगी न साथी, जाके अकेला संगी न साथी, नहीं के सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, के सवारी रे गाड़ी घोड़ा हाथी, बीच दरिया बा, बीच दरिया पार, बीच दरिया बा, बीच दरिया पार, दरिया में बाटू बाबरे दुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा कलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा कलमुआ के गाँव रे। जय हो। परनी न धरनी फेरा में परनी, करनी न धरनी फेरा में परनी, बड़ा रे कठिन व्यापार पहल पाए तरनी, पारा रे कठिन पार कैल भय करनी, भवड़ नया में, मोड़े आवे, भवड़ नया में, मोड़े आवे, दुनिया में बाटू बावरे दुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा कलमुआ के गाँव रे। चलत डगरिया पीरा जल पाव रे, चलता डगरिया पीरा जल पाव रे, दुनियों से दूर बा कलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा कलमुआ के गाँव रे, दुनिया से दूर बा कलमुआ के गाँव रे। वो परमात्मा को पाना बड़ा कठिन है, लेकिन कोई भागवत महापुराण की कथा सुन ले सच्चे मन से तो भगवान जरूर उसको मिलते हैं। इस जन्म में ना मिले अंतिम समय में जरूर मिलते हैं, और सच्चे मन से सुनने वाले को इसी जन्म में किसी न किसी रूप में भगवान जरूर मिल जाते हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा इस कलयुग में उद्धार का एकमात्र साधन है भागवत महापुराण की कथा श्रवण किया जाए। बोले कितनी महिमा है? तो बताया सूत जी ने कि जिस समय राजा परीक्षित को श्राप लगी थी कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, राजपाट छोड़ करके शुभ ताल में गंगा जी के पावन तट पर आकर बैठ गए कथा सुनने के लिए। उसी समय देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आ गए सुखदेव भगवान के पास। अरे सुखदेव जी, राजा परीक्षित को श्राप लगी है कि 7वें दिन में मर जाएगा, इसको हम अमृत पिला दे रहे, इसको अजर अमर कर दे रहे हैं, बदले में हमको भागवत महापुराण की कथा सुना दीजिए। श्री सुखदेव भगवान ने इंद्र को डांट कर भगा दिया। बोलिए भागवत महापुराण की कथा केवल और केवल इस संसार में रहने वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए बनाई गई है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। बोले ये भागवत कथा हम जीवों के उद्धार के लिए बनाई गई है। और सज्जनों, कहा ये भागवत महापुराण अनादि है। सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी भागवत महापुराण की कथा, जो आपको सुनाने जा रहा है। तो बोले ये 7 दिन में भागवत सुनने की परंपरा कब से हुई? भाई 9 दिन में क्यों नहीं होता, 11 दिन क्यों नहीं होता? सबसे पहला श्रोता इस भागवत महापुराण के 7 दिवसीय श्रोता कौन बने? तो बोले नारद जी महाराज। अब जितने 88,000 ऋषि श्रोता थे हंसने लगे सब। बोले नारद जी, नारद का मतलब जो 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह रहे नहीं।
अच्छा, अपने यहाँ नारद किसको कहते हैं? जो आदमी गांव में खूब झगड़ा लगाए, इधर का झगड़ा उधर, वो टोला के झगड़ा इधर, उसको लोग बोलते हैं बिल्कुल ही नारद ही है। नारद मतलब जो झगड़ा लगाने का काम करे। बोलो राधे राधे। श्री सूत जी महाराज ने कहा बात तो ऐसी नहीं है। नारद जी महाराज एक बार घूमते घूमते बद्रिक आश्रम पहुंचे। बद्रिक आश्रम में देखा सनत संदन और सनत कुमार चारों भाई बैठ करके भजन कर रहे थे। उसी समय नारद जी आ गए। चारों भाइयों ने देखा नारद जी आ रहे हैं, बोले ठीक, बड़े प्रसन्न हो गए कि संत का आगमन हुआ। साधु संत आए तो गृहस्थ को सौभाग्य समझना चाहिए। और सज्जनों एक बात और बता दे, बोले किसी गृहस्थ के दरवाजे पर बिना बुलाए कोई संत का आगमन हो जाए, निमंत्रण देकर बुलाए तो ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर बिना बुलाए कोई संत अगर आपके दरवाजा पर आ जा रहा है, आपके गांव में आ जा रहा है, तो समझिए कि गांव समाज और उस व्यक्ति का सौभाग्य है कि आपके गांव में, आपके घर पर संत का आगमन हो गया। नारद जी को देख करके चारों भाई बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह नारद जी आ गए। लेकिन जब नारद जी नजदीक आए तो बड़े उदास थे। पूछा, नारद जी आप जैसे संत उदास, क्या बात है? बोले कि भैया मैं पृथ्वी पर घूमने के लिए गया, इस संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करते, सबके घर में लड़ाई झगड़ा। ये कलयुग में बाप बेटा में लड़ रहा है, भाई भाई में झगड़ा, जात जात में, पड़ेदार में। बोलो राधे राधे। और किसी का हो चाहे नहीं हो, सास पतों का तो घर घर में झगड़ा। बोलो राधे राधे। कितनी बहू है जो अपने सास से झगड़ा करती है? रोज हाथ उठाइए। जो पतों लोग अपना सास से झगड़ रहा हो, कोई नहीं। वाह, लग रहा है कि बहुत सुधार हो गया गाँव में। पिछला बार हम कथा सुना रहे थे तो बोले कि सास पतों में किसके यहाँ झगड़ा होता है, आधा से ज्यादा लोग हाथ उठा दिए। बोलो राधे राधे। अब लग रहा है कि सब लोग एकदम झगड़ा छोड़ दिए। एक बार झगड़ा, सास पतों का झगड़ा का क्या, क्यों तो बिना बात के भी झगड़ा हो जाए। एक बार किसी का विवाह होना था, लड़की देखने के लिए गांव घर वाले जा रहे थे, तो होने वाली सासू माँ ने कहा हम भी चलेंगे देखने। आजकल रीति रिवाज है ना कि जब तक स्त्री लोग ना देख ले तब तक लड़की सेलेक्ट नहीं हो, तो वो भी गई झगड़ा लड़की देखने की। घर बार वाले देख ली, लड़की पढ़ी लिखी सुंदर, सबने सेलेक्ट कर दिया। अब सासू माँ की बारी आई, बोले आप लोग हटिए, हम इससे बात करेंगे लड़की से। अकेले में ले गई। अब पढ़ी लिखी बहू से पूछी, बेटी तुम सही सही बताना, किचन में तुम्हें क्या क्या आता है, मतलब भोजन बनाने में क्या क्या आता है, खाना बनाने। तो पूछी कि तुम्हें किचन में क्या क्या आता है। तो नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने कहा माँ जी किचन में घुसते हमको चक्कर आता है, जैसे हम घुसते तो हमको चक्कर शुरू हो जाता है। बेचारी बहू माथा, सासू माँ माथा पकड़ ली, तो बोल खाना कैसे, नहीं हमको तो। अब लेकिन भाभी को कौन टाल सकता, उसी लड़की के साथ बेटे का ब्याह हो। अब सासू माँ इंतजार करी थी, कोई गलती करे तो हम रगड़ दे, इसी इंतजार में थे। एक दिन बेचारी खाना बनाई, एगो पत्थर अंकड़ जो है सासू माँ के दांत के नीचे चबा पड़ गया, वो तो टूट पड़ी पतों के ऊपर। बाप रे, इसके भगवान दो तो आंख दी, पत्थर नहीं छू सकती, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया। भूला जी, कितने लोग का आदत होती है बिना बात के भी पतों को झगड़ा करने का। अब लगी बार बार करने जी, आंख है कि पत्थर, दो आंख भगवान दिए और तुमको एक पत्थर नहीं चुना जा रहा। तो बहू रानी भी नए जमाने की थी, उसने सासू से कहा माँ जी ये भगवान ने 32 दांत दिए, एक पत्थर नहीं चबा सकते। बोलो राधे राधे। तो मतलब जोड़ी बराबर, जो निवेदन कर रहा था नारद जी ने कहा कि इस कलयुग का प्रभाव ये है कि हर एक घर में झगड़ा चल रहा है। और घर का मालिक कौन? बोले भाई पिता नहीं, पहले जमाने में घर का मालिक पिताजी दादाजी हुआ करते थे। आजकल शालको बुद्धिदायक, घर का सबसे बड़ा मालिक साले साहब होते हैं। साला साल, बोलो राधे राधे। आज जिन के घर में सार अगर मालिक हुआ, समझ लीजिए कि वो घर बर्बाद हुआ। बोलो राधे राधे।
हम भाई कोई हो तो नाराज मत होइएगा, हम सही बात बताए, भागवत में लिखा है श्याल को बुद्धि दाहे का। नारद जी ने कहा कि कलयुग में सबसे बड़ी समस्या कि अधिकतर घरों के मालिक और घर में बुद्धि देने वाले साले साहब हो गए। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया कि कोई किसी अतिथि का सम्मान नहीं कर रहा। अतिथि पहले नियम था कि कोई कुटुंब आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो आदमी हाथ जोड़कर खड़े रहता था, क्या खिला दे, क्या सेवा करे। आजकल देखते मात्र आदमी मुंह फेर लेता है, अरे बाप रे कहां से कब तक ही रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। आदमी सोचता है कि कितना जल्दी जाए। कोई कुटुंब अगर दरवाजे पर काहे, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है, सब लोग व्यस्त हैं। आदमी हम आते सावन में एक बार चंदा लेने के लिए, तो हमसे मिलने के लिए किसी के पास टाइम नहीं रहता है। ये तो समस्या है कि अतिथि का सम्मान घट गया संसार में। अच्छा, एक और समस्या है, कोई कोई अतिथि भी ऐसे होते, कोई कोई कुटुंब भी ऐसे हो जाते कि आज की कब जाए। भाई अपने घर में हम अकेले हैं तो साग रोटी कुछ खा ले, अगर मेहमान कोई कुटुंब घर में है तो बिना सब्जी बिना बढ़िया भोजन कराए काम तो चलना नहीं है। अब रोज कई दिन बीत गया, पति पत्नी एक दिन आपस में विचार कर भाई तो जाने का नाम नहीं ले रहा। तो पति ने कहा तो बना बना बढ़िया खिलावे तो कहीं नहीं जाने वाला। कोई ऐसा उपाय करो कि अपने आप उतार कर ये चला जाए। पति पत्नी दोनों ने राय विचार किया कि चलो हम लोग झगड़ा करते हैं आपस में, इतना लड़ाई कर ले कि कुटुंब अपने माने निकल जाएंगे। दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगी, इतना तेज झगड़ा हुआ कि मारपीट हो गया और पत्नी को पति ने मार दिया। पत्नी रोने लगी, अब बोली जाओ आज के बाद हम खाना बनाएंगे ही नहीं, अगर तुमको खाना होगा तो बनाना, नहीं तो हम खाना नहीं बनाएंगे। अब बेचारा कुटुंब जो बगल में थे सुने कि जब पति पत्नी ये सबको खाना नहीं मिलेगा तो हमारा क्या, अपना झोला उठाए कंधा पर बैग मुड़ी पर रखे चल रही है। जब चले गए कुटुंब, पति पत्नी दोनों देख रहे थे कि दोनों चले गए, तो पति ने पत्नी से कहा कि रो काहे को रो रही हो, अरे हम सचमुच का थोड़े तुमको झगड़ मारे हैं, हम तो झूठ मूठ का तुमको मारे। तो पत्नी ने कहा तो हम कौन सचमुच के रो रहे, हम भी तो झूठे रो रहे हैं। तब तक कुटुंब आ गए, धीरे से बोले हम कौन सचमुच के गए, तो हम भी तो झूठे गए थे, हम भी तो झूठ मूठ के गांव से निकले थे। बोलो राधे राधे। बोले कि श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी ने कहा कि संसार में प्रेम घट गया है, कलयुग का प्रभाव है। मैं घूमते घूमते सीधा वृंदावन पहुंचा और वृंदावन में गया तो एक दृश्य देखा, एक स्त्री, जवान स्त्री रो रही थी, दो वृद्ध पुरुष पड़े थे। नारद जी ने कहा कि मैं उधर से गुजर रहा तो माता श्री ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मज्जन्ताम विनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा अगहरं परम। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हैं? उस नारद जी ने कहा ये माता जी मुझे कैसे जान नहीं है? दौड़ करके आ गए। माता जी आप कौन हो, मुझे कैसे जानती हो? तो उस स्त्री ने कहा अहम भक्ति दीक्षाता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे नजर। कहा कि मैं भक्ति देवी हुई, मेरे बेटे का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है। बोले कलयुग के प्रभाव के कारण मैं भी वृद्ध हो गई थी, मेरे दोनों बेटे वृद्ध हो गए। देखना आज कलयुग का प्रभाव आप देखिए, जो बुजुर्ग लोग होंगे, पुराने लोग अभी भी तंदुरुस्त हैं। कितने 80-80 वर्ष 70-70 वर्ष के आदमी का बाल आज भी काला है, ओरिजिनल। अब 35 से 40 वर्ष वाले आदमी का बाल सफेद। कलयुग का प्रभाव हो जाता है कि नहीं? 10, 20, 25 किलो 30 किलो को बोरा उठा दिया आज के जवान को, 50 किलो का तो बोरा बहुत बिरले उठाएंगे। लेकिन पुराने जो बुजुर्ग लोग हमारे थे, एक एक कुंटल मूड़ी पर लाद करके चले जाते थे कि नहीं? तो कहा भक्ति माता ने कहा कलयुग का प्रभाव कि मैं भी वृद्ध हो गई थी, मेरे बेटा ये कलयुग के प्रभाव के कारण वृद्ध हो गए। हे नारद जी आप संत हैं, संत का मतलब है जो सबका कल्याण करे। और सज्जनों, नारद जी से भक्ति माता ने कहा मेरे बेटों का ज्ञान वैराग का दुख दूर कर दीजिए, इसको छोड़कर हम लोग कहीं और चले जाएं। नारद जी ने वेद पढ़े, गीता जी का पाठ किया, बहुत उपाय किए, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर न हुआ।
आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करिए। अब सत्कर्म क्या ये नारद जी को खुद नहीं पता, सत्कर्म क्या ये जानने के लिए पूरे दुनिया में भ्रमण कर लिए, पूरे दुनिया में। और भ्रमण करते करते वही बद्रिका आश्रम पहुंचे। और सज्जनों, वही सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाई मिले। चारों भाइयों को नारद जी ने प्रणाम किया, बोले भैया आप बताओ सत्कर्म क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना है, ये सत्कर्म कहते किसको है? तो चारों भाई हंसने लगे, नारद जी आपको पता नहीं है कि सत्कर्म क्या है? बोले नहीं। बोले रे भागवत महापुराण की कथा सुनना ही सत्कर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। और सज्जनों, भागवत जी की बड़ी महिमा है। आपको बताएं, आज से बहुत वर्ष पहले, हमको तिथि भी नहीं, हमारे मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी राधाकांत बाबू बुलाए थे कथा सुनने के लिए। जो है संयोग ऐसा बना, उसके बाद इनके हमारे पहलवान जी के यहाँ ना हुआ, फिर इस बार यहाँ हुआ। उधर से शुरू, ऐसे पूरा गांव अब घूम गए। बोलो राधे राधे। दादी जी भागवत महापुराण, नारद जी श्रोता बने, पहला श्रोता इस दुनिया के नारद जी महाराज बने। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई, एक भाई वक्ता बने और कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई तो जितने ऋषि महर्षि थे सब आकर कथा पंडाल में बैठ गए। एक बात मैं निवेदन करूं, भागवत कथा कहीं भी हो, आपको निमंत्रण कार्ड मिले ना मिले, आयोजक आपको पूछे ना पूछे, आपको पता चल जाए कि अगल बगल में कहीं भागवत कथा हो रही है, तो जाकर के जरूर सुनिएगा, कल्याण जरूर होगा। सज्जनों, मानता हूं श्री नारद जी महाराज, बोलो राधे राधे। और सनत कुमार भागवत महापुराण की कथा सुनाने लगे। कहा कि नारद जी ने पहला प्रश्न किया कि पहली बार भागवत कथा मुझे ही सुना रहे हैं कि मुझसे पहले भी किसी का अवतार हुआ है? बोले नहीं नहीं नारद जी, ये भागवत महापुराण अनादि है। अपने यहाँ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है, उनमें सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत महापुराण है। बोले किसी का उद्धार हुआ? बोले हाँ। अरे अजामिल धुंधकारी जैसे महापापी का जब उद्धार हो सकता है, तो हमारा और आपका उद्धार क्यों नहीं होगा? हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? बोले ये धुंधकारी कौन था? वर्णन करते हैं। एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण देवता थे, एक पंडित जी महाराज थे, उनका नाम था आत्मदेव। धनवान खूब थे, विद्वान भी खूब थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। लेकिन एक बात याद रखना सज्जनों, इस संसार का नियम है कि पूर्ण भगवान ही है। जितने भी दुनिया में हम और आप हैं, सब में कोई ना कोई एक कमी भगवान जरूर कर देते हैं। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो कह दे कि हम तो सब कुछ पूर्ण है। आत्मदेव जी महाराज पढ़े लिखे भी थे, वो धन भी खूब था, सुंदर भी थे, सब कुछ था, लेकिन उनको संतान नहीं था। और उनकी जो पत्नी धुंधली थी, वो ऐसी पत्नी थी उनकी कि जब तक 2-4 घर में रोज लड़ाई झगड़ा न कर ले तो उसके पेट की पानी न बचे। और जैसे पतिदेव बेचारे घर से बाहर से घर आए तो हाथ जोड़ करके लोटा में पानी लेकर घूंघट डाल करके खड़ी रहे, ऐसा लगे कि इनसे बढ़िया गांव में कोई है ही नहीं। आत्मदेव जी को लगता, पंडित जी महाराज को, मेरी पत्नी तो बड़ा सुशील है, सुंदर है, किसी से बोलती भी नहीं है। आज जैसे पतिदेव बाहर जाए तो घूंघट हटाए, फेंटा बांधे, अब बड़ा सा लठ लेकर के बिना झगड़ा के भी झगड़ा गांव भर में कर ले। बोलो राधे राधे। संतान नहीं था। आत्मदेव जी महाराज के एक दिन बहुत बड़ी गलानी हुई और आत्मदेव जी महाराज जंगल में चले गए प्राण त्यागने के लिए, मरने के लिए। उसी समय एक संत का आगमन हुआ। और सज्जनों, जैसे महात्मा जी ने देखा कि पंडित जी तो आत्महत्या करने जा रहे हैं, गले में फसरी लगा रहे हैं, क्या बात है? बोले संतान नहीं है, जी कर क्या हो करूंगा, ये सारा धन वैभव किस काम का जब बेटा ही नहीं, कौन भोगेगा? बोले अच्छा ये बात है। इनकी भाग्य की रेखा पड़ी, ललाट पड़ा तो देखा, अरे आप एक जन्म के लिए परेशान है, आपको 7 जन्म में भी, 7वें जन्म में भी संतान नहीं होने वाला। अब तो आत्मदेव जी छाती पीटने लगे, अरे राम राम, हम तो एक ही जन्म से परेशान थे, ये तो 7 जन्म की बात बता रहा है।
बोले महात्मा जी तो मैं तो आपकी आंखों के सामने प्राण त्याग दूंगा और ब्रह्म हत्या आपको लगेगी। महात्मा जी ने एक फल दे दिया, जब बेटा पत्नी को खिला देना संतान होगा। एक बात याद रखना, संत महात्माओं के द्वारा दिया हुआ प्रसाद कभी भी प्रसाद का अपमान नहीं करनी है। किसी पूजा पाठ में जाइए, आपको चरणामृत मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, तो समझिए कि ये भगवान की कृपा है, उसको तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। कई लोग अरे हम प्रसाद वरसाद नहीं खाते, घमंड में चूर रहते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। सज्जनों, महात्मा जी ने एक फल दे दिया, बोले अपनी पत्नी को जरूर खिला देना, संतान होगा। अगर भाग्य में आपके नहीं भी है और किसी सच्चे संत के मुख से निकल जाए तो भगवान की जिम्मेदारी होती उस बात को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये जो संत महात्मा होते हैं ना, भगवान के संतान के समान होते हैं। जैसे आपका बेटा, छोटा सा बच्चा किसी के सामान कोई तोड़ दे, फोड़ दे, कुछ गलत काम कर दे, तो आपकी मजबूरी होगी कि दंड देना पड़ेगा, क्योंकि आपके बेटा ने तोड़ा है, आपके बेटे ने नुकसान किया है। बोले ठीक उसी तरह से संत महात्माओं से कोई बात निकल जाती है और वह नहीं लिखा है भाग्य में, तो भगवान की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पूरा करे, क्योंकि वृथा न जाहि देव ऋषि बाणी। महात्मा जी ने फल दे दिया, खिला देना तुम्हें बेटा होगा। अब आत्मदेव जी वो फल लेकर के आए, पत्नी को दे दिया, बोले इस फल को खा लेना, महात्मा जी का आशीर्वाद है, तुम्हें संतान जरूर होगा। माताओं से कहीं बैठे रहिए शांति से, सभी लोग धीरे धीरे खसकने लगे। क्या बोलो राधे राधे। बैठे रहिए, अभी बहुत सुंदर झांकी दिखाई जाएगी, दर्शन जैसे थोड़ा टाइम बाद पुत्र होगा, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। अब बस घर में केवल कह दिया जाए कि बात है, किसी को नहीं बताना है, तो गांव भर के लोग तो अगले दिन जान ही जाएंगे। आत्मदेव जी तो चले गए अपने काम में, उनकी अपनी बहन को बुलाया धुंधली। धुंधली ने अपनी बहन से कहा, बहन देखो हमारे पति ने फल दिया है, कहा खा लेना पुत्र होगा, लेकिन फल खा करके अगर 9 महीने गर्भ रहेगा और उसी समय गांव में अगर आग लग गई तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। और मान लिया जाए कि 9 महीने गर्भ का भरपेट भोजन नहीं कर पाए और बेटा हो भी गया तो ननद आएगी, सारा घर का धन लूट कर ले जाएगी। बोलो राधे राधे। बहुजाई लोगों को ननद से बहुत समस्या होती है। अब बोली कि ननद से हमको बहुत एलर्जी, वो आ जाएगी तो सारा धन लूट ले जाएगी, इसीलिए हम नहीं चाहते कि हमको संतान हो। तो बहन बहुत चालाकी, जो छोटी बहन थी उसके घर में खाने के बहुत दिक्कत थे, भोजन भरपेट नहीं होता था और 9 बेटे थे। अब देखिए जिसके घर में खाने का ठिकाना है उसको 9 संतान, आज जिसके घर में अपार धन है उसको एक भी नहीं। ये नियम है संसार। बहन ने कहा ये काम करो, फल तुम गाय को खिला, अब मैं गर्भवती हूँ, 9 महीने बाद मेरी संतान होगी, हम धीरे से तुमको ला कर दे देगा, तुम कह देना कि मेरा बेटा। अरे दोनों हम लोग सगी बहन है, मेरा और तेरा दोनों तो एक ही हुआ ना। छोटी बहन चला की सोची अपना तो धन अपना ही है, सारा इसका धन हमारा हो जाएगा। इसी चक्कर में समझाया धुंधली को कि फल गाय को खिला दो, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी और तुम्हें गर्व भी नहीं सहना पड़ेगा, मेरा जो बेटा होगा तुम अपना बेटा मान लेना। और सज्जनों माताओं, धुंधली ने फल गाय को खिला दिया और इस अपने पति को झूठ बोल दी कि हमने फल खा लिया। एक बात याद रखना माताओं, जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलना शुरू कर दे उसके जीवन में बहुत कष्ट होता है, या अपने पति को कटु शब्द कह दे एक बार भी गुस्से में आकर के, नाराज होकर के। आजकल तो लोग गाली तक दे देती, कितने घर में तो बेलन लेके लोग दौड़ा देती है। बोलो राधे राधे। अपने गांव में ऐसा नहीं है, नौरंगिया में कोई किसी को नहीं कुछ करता, हम जानते हैं, लेकिन किसी किसी गांव में ऐसा भी है, पति बेचारा घर में नहीं घुस पाता। बोलो राधे राधे। कहा जिसने अपने पति को कटु शब्द कह दिया उसको जीवन में तकलीफ उठाना पड़ता है। एक बार मेरी मां जानकी ने, सीता मैया ने राम जी को केवल आदेश दिया था, प्रभु आनौ चर्म कहती बह देहि। वो सोने का मृग जब सीता मैया देखी ना तो मन में विचलन हो गया और मां सीता ने कहा, प्रभु इस मृग को मारकर इसका चर्म ले आइए, इस मृग चर्म सोने का है, इसको लेकर मैं अयोध्या जाऊंगी।
राम जी मेरे मुस्कुराए कि जो सीता जी कभी भर मुंह बोलती नहीं थी, 10 बार पूछने पर एक बार बोलती, आज इन्होंने मुझे आदेश जैसा कहा कि आप जल्दी जाइए। अरे देर क्यों कर रहे प्रभु, जल्दी जाइए नहीं तो ये मृग भाग जाएगा, इसको मार करके इसका चर्म लेकर आइए। राम जी जान गए, उठ गए और मृग के पीछे गए। सीता मैया का इधर हरण हो गया और जब सीता मैया रोने लगी और रोती हुई कहती है कि हे खाग मृग है मधुकर श्रेणी। सीता मैया अलग रो रही है, राम जी अलग रो रहे हैं। तब सीता मैया को याद आया कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करी है। मैंने अपने पतिदेव से आज पहली बार आदेश दे दिया कि आप जल्दी इस काम को करके लाइए। तब सोचिए कि जब एक बार पत्नी आदेश दे दी तो इतना कष्ट है। यहाँ तो रोज लोग आदेश बाजार जा रहे हैं, ये चीज लेते आइएगा। छठ आ रहा, अभी दीपावली आ रहा है, हर एक आदमी के घर में झगड़ा लगेगा, ये साड़ी ऐसी होनी चाहिए, गाना ऐसा खरीदाना चाहिए। बोले नहीं, जो पति के पास व्यवस्था हो उसी में जो स्त्री संतुष्ट रहे, बोले वही पतिव्रता स्त्री है। बोलो राधे राधे। सज्जन माताओं, श्री धुंधली देवी की बहन ने समझाया तो धुंधली ने अपने पति को कह दिया कि मैंने फल खा लिया, झूठ बोल गई। इसकी बहन को पुत्र हुआ, उसने लाकर अपनी बहन धुंधली को दे दी। धुंधली ने अपने पति आत्मदेव जी को बताया कि मैंने फल खाया तो इसलिए बेटा हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, ओह भाग्य, ये तो कितनी बड़ी बात है, बड़े प्रसन्न हो गए। खूब भोज भंडारा खूब किए। इधर गाय को जो फल खिलाया था उसको 3 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरा शरीर उसका मनुष्य का था, केवल दोनों कान उसके बड़े बड़े गाय की तरह थे। नामाकरण की बारी आई कि नाम रखा जाए, तो नाम कभी भी बच्चों का अच्छा रखना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखेंगे ब्रह्मदेव। पत्नी ने कहा अच्छा बेटा मेरा नाम रखेंगे आप, मेरा नाम धुंधली, तो बेटे का नाम रहेगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया। और जैसा नाम होता वैसा गुण हो जाता है। जैसा नाम आप रखिएगा बच्चों का वैसा धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग थे भगवान के नाम से संबंधित बच्चों का नाम रखते थे। आजकल तो टिंकू, पिंकू, मिंकू, स्वीटी, मिट्टी ये सब नाम रखा जाता। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी महाराज ने कहा ठीक, जो गाय से बालक जन्म लिए तो उनका नाम गोकर्ण जी महाराज पड़ा। दोनों को स्कूल भेजा गया, लेकिन जो गाय से जन्म लिए थे गोकर्ण जी महाराज, वो तो बहुत विद्वान हो गए, बड़े धर्मात्मा निकले। और यह जो बालक इनका था यद कालेन तौ जातो तरुणो तनया भव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकलह। ये गोकर्ण जी महापंडित हो गए, विद्वान हो गए, और ये महामूर्ख हो गया। जितना पाप था सब करने लगा धुंधकारी। और एक बात याद रखिएगा, मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि हम मूर्ख हैं। मूर्ख आदमी समझता है कि ये दुनिया में जितने पढ़े लिखे लोग सब मूर्ख, हम ही चालाक हैं। ये दुनिया का नियम है। एक बार 2 मित्र इकट्ठा हुए और दोनों ने आपस में चर्चा की। एक ने कहा कि मेरा नौकर बड़ा मूर्ख है, तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं आपको पता नहीं, मेरा वाला जो नौकर है आपके नौकर से ज्यादा मूर्ख है। बोले नहीं मेरा नौकर ज्यादा मूर्ख है। दोनों ही बोले, पहले ने कहा देखो हम अभी नमूना दिखाते हैं। अपने नौकर को बोला इधर आ जा। नौकर आया, जी मालिक। तो कहा कि चले जाओ 10 रुपया ले लो, जाओ बाजार में जा करके टीवी खरीद लाओ। टीवी जो 1000, 2000, 4000 की मिलती है, 10 रुपया ही दिया। बोले जाओ बाजार से को टीवी खरीद लाओ। नौकर का जी मालिक, चल दिया। ये नौकर ने ये नहीं सोचा कि 10 रुपया में टीवी मिलेगी कि नहीं, में चल दिया। दूसरे ने कहा सिद्ध नहीं, हमारा नौकर को देखे बुलाया अपने नौकर, इधर आ। आया, जी मालिक। उसने कहा जाओ तुम दुकान, जो बाजार में दुकान है मेरा। बोले हाँ वो तो देखे। बोले वहां जा करके देखो कि मैं वहां हूं कि नहीं।
ये भी चल दिया। अब दोनों ये हंसने लगे कि देखो ये कितना मूर्ख है कि 10 रुपया के टीवी लेने का। दूसरे ने कहा मेरा नौकर कितना मूर्ख है, देखो ये मैंने कहा कि जा करके देखो कि दुकान पर मैं हूं कि नहीं, तो चल दिया, देखे कितना बड़ा मूर्ख है। अब दोनों नौकर गांव के बाहर मिले, दोनों नौकर ने आपस में चर्चा शुरू की। पहले वाले ने कहा कि मेरा मालिक बड़ा मूर्ख है, 10 रुपया भेज दिया टीवी लेने के लिए। अरे ये कौन का है, हम तो 4 को टीवी लाते, लेकिन उसको पता नहीं आज इतवार है, बाजार सारा बंद है। दूसरे मूर्ख ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे से ज्यादा मूर्ख तो मेरा मालिक है। उसने हमको कहा कि जाओ दुकान पर देखो कि हम दुकान पर हैं कि नहीं। फोन करके नहीं पता लगा सकता था कि वो दुकान पर है कि नहीं, फोन भी तो कर सकता था। मतलब ये दोनों नौकर अपने मालिक को मूर्ख समझते। ये दुनिया का नियम है, जितने मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, उनको लगता है कि जितने लोग हैं सब मूर्ख हैं, हम ही सबसे ज्यादा चालाक है। बोल बाके बिहारी लाल की सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज विद्वान हो गए, तो विद्वान होने का मतलब क्या, हाथ जोड़ कर रहते। कोई गाली दे फिर भी जी 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 भैया जी, जय श्री राम बोले। कोई अपमान करे उसको भी जय करे, कोई सम्मान करे उसका भी जयकार करे, कोई डांट दे फिर भी हाथ जोड़ करके खड़े रहे। और जो धुंधुकारी है, खबरदार, हमसे बड़ा पढ़ा लिखा इस गांव में कौन है। अपने बाप को भी गाली दे, अपने चाचा को भी गाली दे। ये इतना परेशान किया, एक दिन पिताजी से संपत्ति मांगने लगा जुआ खेलने के लिए। पिताजी नहीं दिए तो बाप से झगड़ा कर लिया और कहा निकल जा मेरे घर से। पिताजी नहीं निकले तो अपने बाप के पैर में रस्सी बांधकर घर से निकाल दिया। पिताजी को बहुत कष्ट हुई। आत्मदेव जी ने कहा कि इसी बेटा के लिए मैं आत्महत्या करने के लिए चला गया। एक बात याद रखना सज्जनों, दुनिया में माँ बाप से बढ़ करके इस संसार में कोई भगवान नहीं। ये ठाकुर जी है ना, इनकी आप पूजा नहीं करोगे भगवान नाराज नहीं होंगे। जीवन में कभी अयोध्या वृंदावन आप नहीं जाइएगा, भगवान नाराज नहीं होंगे। लेकिन घर में यदि माँ बाप का यदि आपने अपमान किया, माँ बाप को यदि आपने गाली दी, माँ बाप की आपने सेवा नहीं करी, तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप का सम्मान जरूर करिए। और जो लोग माँ बाप माता पिता का सम्मान करते हैं, जो सास ससुर का जो बहू सम्मान करती है, बोले उसको फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। उसके घर में सब कुछ लक्ष्मी जी की कृपा होती है, घर में धन धान्य सब संपन्न रहता है। सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज से आत्मदेव जी महाराज ने कहा बेटा अब मैं चला। इसी बेटा के लिए मैं आत्महत्या करने के लिए गया था। ये तो मुझे अपमानित कर रहा है। जंगल में चले गए, जाकर भागवत का पाठ करते, प्राण का त्याग कर दिए। अब घर में अकेली माँ बची। माँ को भी इतना अपमानित किया धुंधकारी की माँ एक दिन कुएं में गिरकर आत्महत्या कर दे, मर गई। अब भाई ने सोचा कि जब ये माँ को नहीं छोड़ा, बाप को नहीं छोड़ा, तो मुझे छोड़ेगा। अपना झोला झंडा उठाए तीर्थ यात्रा में निकल गए, भ्रमण में निकल गए। सज्जनों, मानता हूँ धुंधकारी 5 वेश्याओं से विवाह करे और जितना अधर्म था, जितना पाप था, सब करने लगा। एक दिन 5 वेश्याओं ने विचार किया कि हमारा पति जो धुंधकारी है तो महापापी है, दिन रात पाप कर रहा है, ये जरूर किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा। जब ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, धन भी जाएगा और जेल भी जाना पड़ेगा। तो धन तो भी इकट्ठा हो ही गया। अब न रहे बांस न रहे बांस न बजे बांसुरी। अगर इसी को हम लोग खपा दे, समाप्त कर दे, तो धन सुरक्षित रह जाएगा। एक दिन धुंधकारी लौटा, चोरी डकैती करके चरपाई पर सो रहा था। 5 वेश्याओं ने पहले धीरे धीरे रस्सी से, खूब मोटा रस्से से बांध दिया और फिर पहले से कोयला का आग जलाकर रखी थी, वो उठा करके जलते हुए आग इसके मुंह में ठोस दी। अब ये छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, अरे छोड़ छोड़ छोड़। पत्नियों ने डंडा से मारना शुरू कर दिया। माँ बाप को दुख दिया था, माता पिता को दुख देकर के सुखी कैसे हो सकता है। इसलिए धुंधकारी को इतना ज्यादा दुख दिया, जलते हुए
डंडे से मार मार करके वेश्याओं ने हत्या कर दी, मार डाली धुंधकारी। और उसके शरीर को घर में ही पहले से गड्ढा खोद कर रखी थी, वेश्याओं ने रख करके बराबर कर दिया, उसी पर चारपाई बिछा दी। गांव के लोग आते रहे, धुंधकारी कहाँ गए? बोला अरे तो बाहर गए कमाने। अब पांचों वेश्याओं ने धन संपत्ति आपस में बांट ली और लेकर के भाग गए। और जो धुंधकारी था मरा, ये प्रेत बन गया। अब इतना भयानक प्रेत बना, पूरे गांव भर के लोगों को सताने लगा। जो ज्यादा कुकर्म करता है वो बड़ा प्रेत बनता है, याद रखिए। प्रेत बन करके सताने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते पहुंचे, और श्री गोकर्ण जी महाराज जब पहुंचे, रात्रि में अपने घर में, घर तो खंडहर बन चुका था, जगह साफ करके वहां इंतजार करने लगे। रात्रि विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक प्रेत, वो जो धुंधकारी था, वो प्रेत बना हुआ कर इनको डराने लगा, धमकाने लगा। कभी भैंस का रूप बनाए, कभी बकरा का रूप बनाकर, कभी हाथी का। इन्होंने पूछा भाई को भगवान कौन हो आप? कहा कि भैया आपने पहचाना है, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी मेरा नाम। बोले धुंधकारी तुम प्रेत बन गए? बोले हाँ। गोकर्ण जी ने कहा कि जैसे मुझे पता चला कि तेरी हत्या हो गई है, मैं सीधे गया जी में चला गया, और गया जी में जाकर मैंने तेरे नाम से पिंडदान की। और सुना जाता है कि गया जी में पिंडदान कर देने से जीव का उद्धार हो जाता है। तदर्थं तु गया पिंडो मया दत्तो विधानता तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा भैया आपने एक बार पिंडदान किया? बोले हाँ। 100 बार भी यदि आप पिंडदान करोगे तो भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता को दुख दिया है। मेरे कारण कितने लोगों को कष्ट हुआ, कितने कन्याओं का विवाह की तैयारी होती थी, रात में जाकर के मैं सारा धन लूट लाता था। कितने बाप आत्महत्या कर लिए, कितने लोगों को मैंने धोखा दिया, जबरदस्ती लूटा। इस पाप के कारण मैं प्रेत बना हूँ। बोले ठीक, अभी तुम जाओ, कल आना। अगले दिन गोकर्ण जी महाराज बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। आकाशवाणी हुई, हे गोकर्ण जी, आपका जो बड़ा भाई है ना धुंधकारी, ये महापापी है, इतना पाप कर चुका है कि इसका उद्धार बहुत मुश्किल है। एक ही उपाय है, श्रद्धा पूर्वक, संकल्प पूर्वक इसको भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। जब आप इसको कथा सुनाएंगे तभी इसका उद्धार हो पाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं। बोले ठीक। अगले दिन संकल्प करके और श्री गोकर्ण जी महाराज जैसे भागवत महापुराण का संकल्प किए और भागवत कथा प्रारंभ हुई। ये प्रेत बना हुआ जो धुंधकारी था एक बांस की गांठ पर आकर बैठ गया। एक दिन की गदा समाप्त हुई, पहली गांठ, दूसरी गांठ, और क्रमशः 7वें दिन की जैसे भागवत समाप्त हुई, 7वां बांस का गांठ फट गया और जो प्रेत बना हुआ धुंधकारी था एक सुंदर विमान आया और उस पर बैठ गया। जितने भक्त थे सब तालियां बजाने लगे। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और सज्जनों, इस संसार में उद्धार तभी हो सकता है जब आप अपने मन को संसार से हटा करके, जगत से हटाकर जगदीश में मन को लगाएंगे। कहा ये दुनिया के रंग में ज्यादा मत पड़िए, ये दुनिया के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। अगर आपने इस मन को जग से हटाकर जगदीश में लगा दिया तो आपका उद्धार निश्चित रूप से होगा।